Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to GK Today. This is Arzu Kakkar. For all those who are looking for the English version of this video, they can get it on GK Today's new platform, that is GK Today 2.0. The link is given in the description box. सो है ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम आज कवर करेंगे ये आपके करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस पार्ट हैं डेली 20 एमसीक्यू सीरीज के, जो कि आप ले सकते हो फ्रॉम जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस होते हैं एवरी मंथ। कैटेगरी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की एंड्रॉयड ऐप को। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में तो काफ़ी टाइम मिल जाता है ना, काफ़ी बच्चे अपने आंसर्स के साथ रेडी होंगे। क्या लगता है पहले क्वेश्चन का आंसर? क्वेश्चन रीड करने की भी ज़रूरत नहीं होगी मुझे तो लगता है। चलो, बट विच कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स विद 41% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन? तो कौन सी कंट्री है, चार ऑप्शंस हैं, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ मिलेट्स विद कितने परसेंट ग्लोबल प्रोडक्शन? 41%। इसी के साथ सही आंसर हो जाता है इंडिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंडिया एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स है मिलेट का, बिल्कुल सही है, हमने देख लिया। परसेंट आपने याद कर लिया, शेयर कितना है? 41% का। अगर मैं बात करूं तो और अगर कुछ और कंट्रीज जिनका जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड में, उनका भी एक नाम आता है इफ यू टॉक अबाउट ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स। तो एक तरफ इंडिया है, बाकी चाइना भी है, नाइजीरिया भी है। तो ये वो कुछ हैं देश जो कि कंट्रीज जिनका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। अगर बात करूं इंडिया की, तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक कैरी करना है इस पर्टिकुलर सेशन से, कि इंडिया ने 2018 में प्रपोज किया था कि 2023 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है इट वी शुड ऑब्जर्व। तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसने अप्रूव किया और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद में रखना इसको। अच्छा, कुछ मिलेट्स के नाम बता सकते हो जो इंडिया में कॉमन मिलेट्स हैं और वो अवेलेबल हैं? बहुत इजी है, जैसे रागी हो गया, ठीक है, ज्वार, बाजरा, तो ये सब कॉमन मिलेट्स ही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि रैंक्ड है एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। मैं इस रैंकिंग की आपसे बात करूंगी अभी, लेकिन पहले आपको बताना है विच इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और उस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? 3 सेकेंड्स है आपके पास। सोचा? क्या सोचा? आईआईटी बॉम्बे? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर मैं बात करूं तो टोटल 118 इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो देवर इन दी 2023 एडिशन ऑफ द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। पहले इस रैंकिंग के बारे में बता देती हूँ। ये जो रैंकिंग होती है ना, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, उनको यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है, वो बताई जाती हैं। और रैंकिंग कैसे करते हो आप? कुछ पैरामीटर्स होंगे तभी आप दोगे ना कि अच्छा ये इस चीज़ में अच्छे हैं, ये इस चीज़ में अच्छे हैं, तो आपकी रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड है। तो रैंकिंग बेस्ड होती है 11 इंडिकेटर्स पे। तो आप कुछ ध्यान में रख लोगे तो वो भी अच्छा है। देख लो, कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे एकेडमिक रेपुटेशन हो गया उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कैसी है वहाँ की, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। पहली जो यूनिवर्सिटी है, चाइना की यूनिवर्सिटी है, तो वो आप देख सकते हो, पेकिंग यूनिवर्सिटी। लेकिन बस इतना याद में रख लो सिर्फ, चाहे यूनिवर्सिटी का नाम भी याद नहीं रखना, कि चाइना वो कंट्री है जिसकी यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन पे है इस रैंकिंग के अंदर। ओवरऑल स्कोर जो है वो 100 रहा है उस यूनिवर्सिटी का, चाइना की। तो अगर मैं वैसे भी बात करूं, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, तो 5 यूनिवर्सिटीज़ तो चाइना की ही हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया की अब, तो इंडिया में टॉप जो रैंक ली है, बेसिकली इंडिया में सबसे जो रैंक जिसने ली है वो है आईआईटी बॉम्बे, 40th रैंक पे है। उसके बाद 46 रैंक पे है आईआईटी दिल्ली, फिर 52nd रैंक पे है आईआईएससी बैंगलोर, और 59th रैंक पे है आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी रहेंगी। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। वो कौन सी एशियन कंट्री है दैट इज नेम्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 आईबीए विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप?
विच एशियन कंट्री इज नेम्ड एज द होस्ट ऑफ 2023 IBA विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? वो कंट्री है इंडिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो चैंपियनशिप है ये बाई एनुअल होती है बॉक्सिंग कंपटीशन, जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? बाय IBA, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, ध्यान में रहेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इस इवेंट के रिगार्डिंग वो साइन हुआ था। एंड किसके बीच में? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एक तरफ और दूसरी तरफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो दे साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यू दिल्ली के अंदर। किस लिए था? टू होस्ट दिस 2023 चैंपियनशिप। तो ये थर्ड विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी दैट विल बी कंडक्टेड इन इंडिया। जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वो रिसीव करते हैं अराउंड 81 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर। कितनी कंट्रीज हैं जो कि पार्ट हैं ऑफ मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट एज ऑफ नवंबर 2022? हाउ मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC एज ऑफ नवंबर 2022? 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9। तो टोटल अभी नवंबर 2022 के हिसाब से टोटल 5 कंट्रीज हैं जो कि पार्ट हैं इस अलायंस का। इस अलायंस के बारे में जानते हैं ये क्या कहता है अलायंस। पहली बात तो ये ध्यान में रखो, ये अलायंस अभी 27 सेशन जब हुआ ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी समिट जो हुई इजिप्ट के अंदर, ठीक है, शर्म शेख में, तो वहां पर ये इसको लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च किया यहाँ पर। और ये जो लॉन्च जो ये अलायंस है, नाम क्या है इसका? MAC, मतलब मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो यहाँ पर ये जो मैनग्रोव्स हैं उनका क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आपको उनको एक्सिलरेट करना चाहिए, उसके कंजर्वेशन को और उसको रीस्टोर करना मैनग्रोव फॉरेस्ट को एक इम्पॉर्टेंट है उनका रोल। उसके बारे में अवेयरनेस जनरेट करना इस अलायंस का पर्पस है कि ये एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है टू क्लाइमेट चेंज। ये अलायंस जो है इट इज लेड बाय UAE, याद में रखना। तो UAE लेड है और इन पार्टनरशिप विद इंडोनेशिया। अभी जो 5 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक तरफ है इंडिया, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका। ठीक है, तो इंडिया का जो इंडियन नेशनल NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो ये मूव उस लाइन में भी है। हमारा क्या है NDC? एक टू क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। ठीक है, मैनग्रोव्स की बात करूं अगर मैं आपके साथ, तो जो हाईएस्ट परसेंटेज है ऑफ द मैनग्रोव कवर इन इंडिया वो आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस है। वेस्ट बंगाल के बाद गुजरात में देख लो, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इंडिया की बात करूं तो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है टू नियरली हाफ ऑफ द टोटल मैनग्रोव कवर साउथ एशिया के अंदर। तो इंडिया कंट्रीब्यूट टू हाफ ऑफ इट। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक रिपोर्ट भी है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट के हिसाब से मैनग्रोव कवर कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में वो कितना है? 4992 स्क्वायर किलोमीटर। 2019 से लेके अब तक सिर्फ 17 स्क्वायर किलोमीटर का एक राइज जो है वो देखने को मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक और अलायंस, इंटरनेशनल ड्रॉट रिजिलियंस अलायंस है अब ये, IDRA। तो वो वाला तो मैनग्रोव के लिए था, ये है ड्रॉट प्रायोरिटी पे रखना है अब अपने को यहाँ पर। ये कौन से साल में लॉन्च हुआ है ये अलायंस? बताइए, ये अलायंस जो है ये कौन से साल में लॉन्च हुआ है? वो भी लॉन्च हुआ 2022 के अंदर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 2022 में ये अलायंस लॉन्च हुआ, तो अभी हुआ ना, जब वो अभी मैनग्रोव वाला हुआ, तो उसी पे ही 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि इजिप्ट में हुई, तो वहीं पर ही इसको लॉन्च किया है। ये अलायंस के अंदर 30 कंट्रीज हैं। किसने लॉन्च किया है? एंड स्पेन एंड सेनेगल लेड 30 कंट्रीज और 20 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया इंटरनेशनल ड्रॉट रिजिलियंस अलायंस। पर्पस क्या है, क्या चाहता क्या है ये अलायंस? ये अलायंस बेसिकली ये चाहता है कि ड्रॉट जो है वो अब हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, इस पे भी अब ध्यान डालना है और जिस तरीके से हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने को, हमारा जो तरीका है वो भी बदलना चाहिए। वी शुड नाउ शिफ्ट टू व्हाट, कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स की जगह
अब हमें हो जाना चाहिए, हमारा होना चाहिए तरीका लॉन्ग टर्म रेजिलियंस का। ये बात है। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ पर ड्रॉट रिलेटेड टेक्नोलॉजी और जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अपने इंफॉर्मेशन को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक ऐसा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो कि कोलैबोरेट करेगा दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के साथ कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो होते हैं वो आप अचीव कर सकते हो, रीजनल इनिशिएटिव्स, ताकि आप इसके बेनिफिट को मैक्सिमाइज करो। ये जो अलायंस बनाया गया है, साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो याद में रख लेना, अगर मैं ड्रॉट की बात करूँ ना, ये आप यूज कर सकते हो इंफॉर्मेशन कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कंपाइल करी जाती है बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ड्रॉट की फ्रीक्वेंसी जो है वो 29% से इंक्रीज कर चुकी है सिंस 2000, और हर साल, मतलब हर साल ओवर 55 मिलियन पीपल हैं जो अफेक्ट होते हैं ड्रॉट से। ठीक है, तो या अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्कीम है स्वमित्वा स्कीम, ये स्कीम लॉन्च करी है, ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है कौन सी मिनिस्ट्री? तो आपको बताना है विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट स्वमित्वा स्कीम। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस स्कीम के बारे में जानने से पहले मैं आपको इसका एम पर्पस जानने से पहले, हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी जानने से पहले, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद कर लेने चाहिए। पहली बात और सीधी बात ये है कि स्वमित्व स्कीम की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि फुल फॉर्म सुन ली तो स्कीम का पर्पस समझ आ जाएगा। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग with improvised technology in village areas। बात आई समझ में? नहीं आई तो भी कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी। पहले ये फुल फॉर्म है इसकी, और ये जो स्कीम है ये 2020 में नेशनल पंचायती राज डे पे ये स्कीम लॉन्च करी थी। मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी, पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम का अगर मैं बताऊं, ये फेज मैनर में ये स्कीम होगी, और इसको अप्रूव किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आउटले है 566.23 करोड़ अक्रॉस द कंट्री। तो यहाँ पर इट विल कवर अराउंड 6.62 विलेजेस ऑफ द एंटायर कंट्री ड्यूरिंग 2021-2025। अब ये सारी बात के बाद, ये सारी कहानी के बाद ये पता होना चाहिए ना कि स्कीम का एम क्या है, स्कीम का पर्पस क्या है। स्कीम का पर्पस है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करना। देखो, जो हाउस होल्ड ऑनर्स होते हैं, उनके जो इनहैबिटेंट्स हैं, उनकी जो लैंड है जहाँ वो रह रहे हैं, तो उनको एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, उनके ऑनर्स को ही वो प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट दिया जाएगा। यहाँ पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज होगा ताकि आप सर्वे कर सके। लेटेस्ट सर्वेइंग जो है रूरल एरियाज में टू डिमार्केट द इनहैबिटेड लैंड्स इन द रूरल एरियाज, ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज होगी। प्रॉपर्टी कार्ड जब आप दोगे कि आप इस लैंड के ऑनर हो, ये आप मतलब इनहैबिटेड जो हाउस होल्ड्स हैं, तो वहाँ पर जब आप उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड्स दे रहे हो, तो इसका बेनिफिट है, इसका बेनिफिट है कि सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ सकती है रूरल एरिया में, कि वो लोग अब अपने उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो फाइनेंशियल असिस्टेंस और लोन ले सकते हैं। बात आ रही है समझ में? तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और दे कैन टेक लोन्स एज वेल। जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो रिड्यूस हो सकते हैं। जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हैं वो बेटर क्वालिटी के आ सकते हैं। और साथ ही साथ इसका सिग्निफिकेंस यही है कि रूरल एरिया के अंदर आप क्या करोगे, पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म इट एंड प्रॉपर इंश्योर करना स्ट्रीमलाइन प्लानिंग, रिवेन्यू एंड कलेक्शन। ठीक है, तो आप राइट्स दे रहे हो इन रूरल एरियाज, तो प्रॉपर्टी राइट्स होंगे रूरल एरियाज में, आपको वो प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी द रिपोर्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी ऑन स्वमित्व स्कीम, इसको रिलीज किया गया। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी स्कीम को लेके भोपाल मध्य प्रदेश में, जिस रिपोर्ट के अंदर कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए स्टेट्स को कि आप कैसे इसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हो। इन ऑर्डर टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स, ये कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं स्टेट्स जो हैं वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स, तो इसीलिए ये स्कीम न्यूज में थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सी मेट्रो सिटी है, विच मेट्रो सिटी हैज रिपोर्टेड अ सडन आउटब्रेक ऑफ मिसल्स। विच मेट्रो सिटी हैज रिपोर्टेड अ सडन आउटब्रेक ऑफ मिसल्स, तो यहां पर सही आंसर है मुंबई, ऑप्शन बी। मुंबई में कुछ 15 सस्पेक्टेड केसेस जो हैं इस डिसीज के देखने को मिले हैं। ये एक कॉन्टेजियस डिसीज है, वायरल कॉज्ड बाय वायरस। तो यहाँ पर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, उसके थ्रू, जैसे थ्रू नोज, माउथ और थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, वैसे ये फैलती है। कफ, फीवर, रनी नोज, ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद बॉडी पे रेड रैशेस भी होते हैं। और यस, तो इसके लिए मतलब डिस्पाइट अवेलेबिलिटी है, अगर बोले तो वैक्सीन नहीं है क्या, वैक्सीन है, लेकिन स्टिल डिस्पाइट दैट इसके केसेस जो है देखने को मिलते हैं। एंड ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करती है और फिर पूरे बॉडी में स्प्रेड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022 की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 2022। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शंस की कमी नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये थीम है वर्ल्ड साइंस डे की। हर साल 10th ऑफ नवंबर को इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि अवेयरनेस जनरेट कर सको साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है टू दी सोसाइटी, टू दी एवरीडे लाइफ, और साथ ही साथ साइंस एक कैसे सॉल्यूशन है, बेनिफिट क्या है साइंस का, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करती है इन इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ पीपल, और साथ ही साथ प्लैनेट ऑल्सो, राइट। सो हाउ वी कैन मेक प्लैनेट मोर सस्टेनेबल। तो ये जो है इस पर्टिकुलर दिन जो है इस डे का पर्पस है, ये अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, थीम अब आपको पता चल गई, दिन पता चल गया, बस ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्टेट है जो कि होस्ट है ऑफ खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स इन 23-24। चार ऑप्शंस हैं, तो अगर आप चल रहे हो यहाँ रुक जाओ थोड़ा, उत्तर प्रदेश, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। यूपी वो स्टेट है जो कि होस्ट है ऑफ खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स इन 2023-24। चार सिटीज जो हैं स्टेट की, वो ध्यान में रख लो, क्योंकि जब ये होस्ट होगा तो वो चार सिटीज में होगा यूपी में। एक है लखनऊ, दूसरी है गोरखपुर, थर्ड वन इज वाराणसी, एंड फोर्थ इज नोएडा। तो ये चार सिटीज हैं यूपी में। उड़ीसा और कर्नाटका के बाद उत्तर प्रदेश जो है वो इसको होस्ट कर रही है इन गेम्स को पहली बार, जहां पर एथलीट्स जो बिलो 26 ईयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। ये चीजें ध्यान में रख लो। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं 12 फॉर्मर एथलीट्स ऑल्सो, जो कि कोचेज होंगे इन डिफरेंट गेम्स, जैसे कि जैसे आप लगा लो बास्केटबॉल हो गया, जुडो, रेसलिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग, तो ऐसे काफ़ी और होंगे। साथ ही साथ टोटल ऑफ यू कैन से 150 यूनिवर्सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री दे विल रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, और 4500 एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो 4500 एथलीट्स हैं ना, ये रिप्रेजेंट करेंगे 150 यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली होस्ट किया है सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो इंडिया ने रिसेंटली होस्ट करी ये सेकेंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया ने अर्ज किया दूसरी कंट्रीज को, मतलब जो पार्टिसिपेट करी इस मीटिंग में रही, कि अपने को कॉपरेट करना चाहिए इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजी कि आप कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और स्ट्रेंथन कर सकते हो। वहाँ पर वही जो मैंने अभी 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया, उसको भी प्रमोट किया यहाँ पर, और मिलेट्स एज अ न्यूट्रिशियस फूड उसकी इंपॉर्टेंस भी बताई। मेंबर कंट्रीज को अर्ज किया कि अडॉप्ट करना है एक कंड्यूसिव एग्रीकल्चर फूड सिस्टम, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, ये सब नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फार्मिंग। ठीक है, तो इसको भी प्रमोट किया, यहाँ पर केमिकल्स को रिड्यूस करें और एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए ऐसी फार्मिंग्स जो है उसको लाएं। अब बात आती है बिम्स्टेक की।
सो बिम्स्टेक जो है ना वो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहली बात, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये हो गई फुल फॉर्म। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आई थी 6 जून 1997 में। कौन सी डिक्लेरेशन से? बैंकॉक डिक्लेरेशन से। इसका हेडक्वार्टर है ढाका में। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो है होम टू अराउंड 1.5 बिलियन पीपल एंड दे कॉन्स्टिट्यूट यू कैन से 22% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके मेंबर्स की। इसके जो मेंबर हैं वो हैं टोटल 7 मेंबर्स। तो वो 7 मेंबर्स कौन से हैं? इंडिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। मैं आपको इसका एक निमोनिक बनाते हैं चलो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कभी कभार इतने मेंबर कंट्रीज होते हैं, अलग अलग ब्लॉक्स हैं, एशियन है, G20 है, G7 है, बिम्स्टेक है, तो इसका एक निमोनिक देख लो, जैसे MBBS इन थाईलैंड। तो MBBS इन थाईलैंड ये इसका निमोनिक हो जाएगा। M से म्यांमार हो गया, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, MBBS हो गया। इन तो IN स्टैंड्स फॉर हेयर इंडिया और फिर थाईलैंड। ठीक है, यहाँ पर सॉरी I स्टैंड्स फॉर इंडिया और N स्टैंड्स फॉर नेपाल, ऐसे हो गया। तो इनमें ये हो गया और थाईलैंड। तो MBBS इन थाईलैंड से आप सारे कंट्रीज को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सुडोहेलाइस अनामलाई जो कि रिसेंटली डिस्कवर्ड स्पीशीज है, इट बिलोंग्स टू Pseudohelis anomaly which was recently discovered belongs to which species? So इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रैब। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो स्पीशीज है रिसेंटली रिसर्चर्स ने डिस्कवर करी। बेसिकली दे हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ एस्चुरिन क्रैब एट द मैनग्रोव नियर वेल्लार रिवर एस्चुरी। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो बेसिकली आप ये देख सकते हो डार्क पर्पल टू डार्क ग्रे कलर का ये स्पीशीज है क्रैब। ठीक है, बात यहाँ खत्म नहीं होती। करंट अफेयर्स आज के इंपॉर्टेंट खत्म हो जाते हैं, लेकिन चलते हैं हमारी रिवीजन कैटेगरी पे। और पहला क्वेश्चन देखो, मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे काफी। विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड कैंपेन क्रिएट फॉर इंडिया टू चीयर द इंडियन कंटिजेंट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स? तो वो इंस्टीट्यूशन का नाम है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। What is the name of the flag campaign to be hosted by India in the month of August? वो था ना हर घर दस्तक और हर घर तिरंगा, सॉरी हर घर तिरंगा कैंपेन। वो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर्स इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। कौन सी स्टेट में? हरियाणा में। इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, होमवर्क है, कमेंट्स में आंसर आ जाने चाहिए। पुनीत सागर अभियान एक फ्लैगशिप कैंपेन है ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? बताओ, सोचो, आप सोचने का टाइम दे रही हूं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन जो कि लॉन्च किया टू इंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन? ये है हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। अगला क्वेश्चन कहता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है दैट हैज लॉन्च फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पायर्स एनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ द 90-day इंटर मिनिस्टीरियल कैंपेन टू सैचुरेट 75 डिस्ट्रिक्ट्स विद बेनिफिशियरी स्कीम्स ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज? सो नेम है आजादी से अंत्योदय तक। अगला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव क्या है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन का? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं चाहिए। ये आप अगर आप यू आर ट्रू टू योर सेल्फ तो इसका ऑब्जेक्टिव खुद से सर्च करो। एम ऑब्जेक्टिव जो है आप खुद से सर्च करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंडिया आउट कैंपेन एसोसिएटेड है विद विच कंट्री? मॉलडीव्स। आगे देखो, 1 वीक 1 लैब थीम बेस्ड कैंपेन ये एसोसिएटेड है विद विच इंस्टीट्यूशन? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर ये एसोसिएटेड है विथ विच फील्ड? ये कैंपेन एसोसिएटेड है क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, कोस्टल क्लीन अप डे विच इंस्टीट्यूशन लीड्स द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया? इंडियन कोस्ट गार्ड। शून्य कैंपेन जो है इसका एम क्या है? इट इज एम्ड एट विच प्रोसेस? तो ये आप इसको खुद से ढूंढो। आंसर चाहे कमेंट सेक्शन में मत देना, बट इस कैंपेन का एम क्या है? पोल्यूशन रिलेटेड एम है, ढूंढो, थोड़ा सा आइडिया लगेगा और 3-4 चीजें और देख के आओगे।
Which city is the host of National Conference on Agriculture for Rabi Campaign 2022-23? न्यू दिल्ली. WHO ने लॉन्च किया 1.5 बिलियन $US कैंपेन टू इंक्लूड अ वैक्सीन कौन सी डिसीज के लिए अक्रॉस अफ्रीका बाय 2023? आंसर इज बैक्टीरियल मेनिंगिटिस. What is the name of the national campaign that is launched to focus on the development of children in the first 2 years? Palan 1000. Which union ministry launched Bade Chalo campaign? Culture ministry. कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है गुड फॉर यू गुड फॉर प्लैनेट कैंपेन? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. लास्ट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं. बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के अंदर. नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में कब? 11 सितंबर को. कुकरेल फॉरेस्ट जो है ये लोकेटेड है कौन सी स्टेट में? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में. ये है आपके लिए होमवर्क. एरे फॉरेस्ट न्यूज में रहे. ये फॉरेस्ट जो है ये कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के अंदर है? महाराष्ट्र. सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड अ मैंडेटरी इको सेंसिटिव जोन ऑफ अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आंसर इज 1 किलोमीटर. और अगला क्वेश्चन है एन एंशिएंट फॉरेस्ट एट द बॉटम ऑफ अ कार सिंकहोल हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? तो आंसर इज चाइना. यहाँ आपके क्वेश्चंस होते हैं खत्म. मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे. ये आपका होमवर्क है और कुछ एक दो क्वेश्चंस जो आपको होमवर्क के लिए दिए हैं उनके आंसर्स मतलब जिनके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं कमेंट सेक्शन में दे देना. इसी के साथ आई आरजू कक्कड़ विश एवरीबॉडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. खुश रहो, स्वस्थ रहो. सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करो. आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर देना. ऑल द बेस्ट एवरीवन. हैव अ गुड डे. थैंक यू.